नेपोलियन हिल एक जर्नलिस्ट और अमेरिकन ऑथर होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, जो ये कहते थे कि आप मुझे अपने साथ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं इन्हीं 5 मिनट्स में आपको ये बता सकता हूँ कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर क्या और कैसा होने वाला है। मतलब आप अपनी लाइफ में अमीर बन भी पाओगे या नहीं। वो ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के पूरे 20 साल सिर्फ अमीर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट और लाइफस्टाइल को स्टडी करने और उनके इंटरव्यूज़ लेने में गुजार दिए। जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी अमेजिंग बुक पर काम किया जो पब्लिश हो जाने के कुछ ही टाइम बाद पूरे वर्ल्ड में एकदम से फेमस हो गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, जो पूरी दुनिया की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बुक की लिस्ट में आती है। इस बुक के इतना फेमस हो जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसको पढ़ने के बाद मैक्सिमम लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग पूरी तरह से चेंज हो गई और वो लोग जो कि सक्सेसफुल होने के सिर्फ ड्रीम्स देखते आ रहे थे, उन्होंने अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया। अब ये मिरेकल नहीं तो और क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक में से कुछ ऐसे अमेजिंग पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके मैक्सिमम गोल्स को अचीव करने और एक सक्सेसफुल पर्सन बनने में। और हाँ, इसी बुक के साथ साथ मैंने इस वीडियो के लास्ट में एक और बुक का भी एक पॉइंट ऐड किया है जो मुझे पर्सनली काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, तो मुझे लगा आपके साथ भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब देखो, नॉलेज बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, एक जनरल नॉलेज और एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज यानी कि वो नॉलेज जो बचपन से लेकर अब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे अंदर फीड करता आ रहा है, हमें मजबूर करता आ रहा है मैक्सिमम चीज़ों का सिर्फ रट्टा मारते रहने में। और जब इसी नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करने की बात आती है, तब जाके हमको ये रियलाइज़ होता है कि ये फैक्ट्स, ये थ्योरी, ये हिस्ट्री 90% केसेस में हमारे किसी काम में नहीं आती। जो चीज़ हमको एक्चुअल में काम आती है वो होती है हमारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट बनने से आती है। एग्जाम्पल, अभी देखिए, हमारी पड़ोस की क्लिनिक वाले जो डॉक्टर होते हैं, उनकी नॉलेज सिर्फ उतनी होती है जितनी उनकी उस क्लिनिक में दवाइयाँ रखी हुई होती हैं। इससे ऊपर हार्डली ही वो किसी और प्रॉब्लम को पकड़ पाते हैं। बट वहीं पर जो बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर होते हैं, जो पूरे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के एक्सपर्ट होते हैं, वो 1 महीने के अंदर इतना पैसा अर्न कर लेते हैं जो मैक्सिमम टाइम वो क्लिनिक वाले डॉक्टर 1 साल में भी नहीं कर पाते। रीज़न, वो अपनी फील्ड में इतने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं कि कोई उनको कम्पीट करने वाला फिर बचता ही नहीं, और यही उनका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और स्टोरी इस बुक में बताई गई है जो कि कुछ ऐसी है कि एक बार हेनरी फोर्ड को किसी न्यूज़पेपर वाले ने एक इग्नोरेंट पैसिफिस्ट कहा और उनके बारे में गलत बातें न्यूज़पेपर में छाप दी। जब ये बात हेनरी फोर्ड को पता चली तो उन्होंने उस न्यूज़पेपर वाले के ऊपर केस कर दिया, और जब कोर्ट का दिन आया तो कोर्ट के अंदर सामने वाले लॉयर ने हेनरी फोर्ड से अजीब तरह के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए। लाइक बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन थे, 1776 में अमेरिका ने कितने सोल्जर्स को भेजा था रेबेलियंस को रोकने के लिए, और इसके अलावा उसने बहुत ही ऑफेंसिव क्वेश्चंस भी किए, जिसको सुनकर हेनरी फोर्ड से रहा नहीं गया और उस लॉयर को चुप कराते हुए उन्होंने ये कहा कि देखो, मुझे अगर सच में ही तुम्हारे इन स्टूपिड क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे तो इससे पहले मैं तुमको ये याद दिला दूं कि मेरे ऑफिस की जो डेस्क है उस पर एक इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन लगा हुआ है, जिसको प्रेस करके मैं जब चाहे किसी ऐसे इंसान को बुला सकता हूं जो मेरे किसी भी तरह के क्वेश्चन का मुझको आंसर दे दे, इंक्लूडिंग मेरे बिजनेस का भी, जिसमें मैं अभी पूरे अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ। अब क्या तुम मुझे ज़रा ये बताना पसंद करोगे कि आखिर क्यों मैं इन जनरल क्वेश्चंस का आंसर याद रखूँ जो कभी भी मेरे किसी काम में नहीं आने वाले, जबकि मैं जब चाहूँ अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ वो बटन दबाकर ले सकता हूँ। ना ये सुनने के बाद उस लॉयर की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई, और वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी को ये बात काफ़ी लॉजिकल लगी, और सभी ने ये एक्सेप्ट किया कि हेनरी फोर्ड कोई इग्नोरेंट नहीं बल्कि एक हाईली एजुकेटेड इंसान है जो ये जानते हैं कि क्या उनको पता होना चाहिए और क्या नहीं। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में यही मिस्टेक करते हैं, वो अपने पूरे ब्रेन को ऐसी फालतू नॉलेज से भर लेते हैं जो आगे चलकर उनको कभी किसी काम में नहीं आती। उल्टा वो उस नॉलेज के थ्रू अपने पूरे करियर को लेकर और ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो इसीलिए ऑथर हमको यही एडवाइस करते हैं कि आप 100 अलग तरह की नॉलेज लेने की बजाय किसी एक पर्टिकुलर नॉलेज के इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि उस फील्ड में आपकी बराबरी कोई कर ही ना सके। नंबर 2, आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन। इस पॉइंट की शुरुआत में ही ऑथर ये कहते हैं कि एक इंसान वो सारी चीज़ें बना सकता है जो वो इमेजिन कर सकता है। आज से अगर 200-300 साल पहले कोई लोगों से ये कहता कि हम आने वाले टाइम में एक टीन के डब्बे में बैठकर चांद पर जाने वाले हैं, तो लोग उसको एक बकवास बात मानकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते।
पर किसी ने ये इमेजिन किया कि यस ऐसा हो सकता है और उस इमेजिनेशन पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सच में ही हमको एक ऐसी चीज़ मिली जो वाकई में चांद पर जाने के काबिल बनी, एक रॉकेट के रूप में। अब देखो, नेचुरल चीज़ों को अगर अलग कर दिया जाए तो जितनी भी चीज़ें आज हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सारी चीज़ें कभी ना कभी एक इमेजिनेशन ही थी। लोगों को रास्ता तय करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो किसी ने एक सड़क को इमेजिन किया और उसको रियलिटी में बना दिया। किसी को नहीं पता था कि हम एक बंद कमरे में भी हवा को एंजॉय कर सकते हैं, पर किसी ने इमेजिन किया और एक फ़ैन का इन्वेंशन कर दिया। एंड लगभग सारी चीज़ें कभी ना कभी किसी के माइंड में एक थॉट बनकर आई थी, बस उन्होंने उस चीज़ को रियलिटी बना दिया और अपनी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। वेल, इमेजिनेशंस को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन यानी कि उन पुराने आइडियाज़ और इन्वेंशंस को और मॉडिफाई करना जो पहले से ही मौजूद हैं, मतलब उस आइडिया को एक न्यू वे में रिप्रेजेंट करना। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड ने जब एक कार को इन्वेंट किया था तो वो कुछ ऐसी दिखती थी, पर धीरे धीरे बाकी लोग इस आइडिया को और मॉडिफाई करते चले गए और आज के टाइम में हम कुछ ऐसी कार भी देख सकते हैं। और क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है एक बिल्कुल न्यू आइडिया, वो आइडिया जो आज से पहले कभी किसी ने ना सोचा हो। अब चाहे सिंथेटिक इमेजिनेशन हो या फिर क्रिएटिव इमेजिनेशन हो, इमेजिनेशन एक ऐसी पावर है जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। तो इसीलिए ऑथर हमको ये एडवाइस करते हैं कि अपने माइंड को इमेजिनेशन के लिए हमेशा अलर्ट रखें। आज के टाइम में लोग जिस भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें और उस प्रॉब्लम को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं उसको इमेजिन करें, क्योंकि आपकी यही इमेजिनेशन कल उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर आएगी। नंबर 3, डिज़ायर। वेल, अब मैं आपके सामने एक ही बात को दो तरीक़ों से बोलने वाला हूँ। ये बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काश मेरे पास भी एक ऐसी बाइक होती। ये बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं एक ना एक दिन इस बाइक को ज़रूर खरीद कर दिखाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब इनमें से किस बात में आपको ज़्यादा दम लगा? ऑब्वियसली सेकंड वाली में, बिकॉज जो मेरा पहला वाला थॉट था वो मेरा डिज़ायर था, लेकिन जो मेरा दूसरा वाला थॉट था वो मेरा बर्निंग डिज़ायर था, जो कि मुझको आगे भी इनकरेज करता रहेगा उसको अचीव करने के लिए। अब देखो, हर एक इंसान अमीर होना चाहता है, पर एक्चुअल में अमीर वही बन पाते हैं जो ऐसा सिर्फ विश करते रहने की बजाय एक बर्निंग डिज़ायर अपने अंदर रखते हैं। और ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं बल्कि हर चीज़ में होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जिस बाइक की मैंने अभी बात की, तो उसको पाने का अगर आपके अंदर सिर्फ एक डिज़ायर होगा तो इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर आपके अंदर उसको पाने का एक बर्निंग डिज़ायर होगा तो आपको 1000 बाइक्स के बीच में भी सिर्फ वही बाइक नज़र आएगी जो आपको चाहिए। और ऐसा आपकी खुद की लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर हुआ होगा। आपने किसी चीज़ को शिद्दत से चाहा, फिर वो चीज़ आपको हर कहीं पर नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ डिज़ायर से काम नहीं चलने वाला। अगर वो गोल आपको सच में ही अचीव करना है तो उसके लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। नंबर 4, वर्क हार्डर एंड लॉन्गर। अगर आप एक वीक में सिर्फ 40 घंटे काम या फिर कोई जॉब करते हो तो इससे हो सकता है आपकी लाइफ एक एवरेज लाइन पर चलती रहे और आप इससे सेटिस्फाइड और खुश रहो। पर जो घंटे आप उन 40 घंटों के ऊपर लगाने के लिए रेडी हो, तो वही घंटे ये डिसाइड करेंगे कि आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। एग्जाम्पल, ऑन एन एवरेज लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि उनको एक वीक में सिर्फ 5 से 6 दिन तक काम करना रहे और दिन के 7 या 8 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सेल्फ मेड मिलियनर्स होते हैं वो एक वीक में सिर्फ 40 घंटे लगाने की बजाय 50 से 60 घंटे तक लगा देते हैं, वो भी बिना अपनी छुट्टी की परवाह किए। और यही चीज़ फिर आगे चलकर उनको सक्सेस भी दिलाती है। एंड फिर वो ऐसे लेवल पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां अगर बाद में फिर वो महीने भर की भी छुट्टी कर लें तो इससे उनकी इनकम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ज़्यादा मेहनत करने से कभी पीछे ना हटें, क्योंकि आपकी सक्सेस उसी एक्स्ट्रा टाइम में छिपी हुई है जो आप बाकी लोगों के मुकाबले लगाने को रेडी हो। वेल, ये तो इस बुक के सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए। इस बुक में इसी तरह के और भी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी करंट थिंकिंग को पूरी तरह से चेंज कर देंगे, जिससे आपको सक्सेस की तरफ जाने की एक नई डायरेक्शन मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो,